हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सृष्टि और हम पढ़ रहे हैं फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, तो आज का टॉपिक है एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम, कृषि आधारित आजीविका प्रणाली। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इसके बारे में इंट्रोडक्शन जानते हैं कि एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड क्या है। ठीक, एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम आर द वेज रूरल फैमिलीज सस्टेन लाइफ थ्रू एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। ठीक है, दिस प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर्स, क्या क्या है हमारे प्रेजेंटेशन में, मीनिंग, अप्रोचेस एंड फ्रेमवर्क। ठीक है, तो अगर हम एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड की बात करें तो वो एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड क्या है, आर दी वेज, क्या चीज के वेज है, रूरल फैमिली सस्टेन लाइफ, ऐसे वेज जो रूरल फैमिली अपनाती है, किस लिए, अपने परिवार की लाइफ सस्टेन करने के लिए, या बोल सकते हैं उनके जीविकोपार्जन के लिए। किसके थ्रू, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। ये जब वर्ड आ रहा है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, इसका मतलब ही है कि ये क्या है, एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम ऐसे तरीके हैं, ऐसे माध्यम हैं जिनसे एक रूरल फैमिली अपने परिवार का जीविकोपार्जन करती है। किसके द्वारा, किसान अपने जीविकोपार्जन करते हैं खेती और उनसे रिलेटेड एक्टिविटी के द्वारा, कृषि और उनसे रिलेटेड एक्टिविटी के द्वारा। ठीक है, चलिए हम आप आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम जो हमने देखा वही है, इसमें थोड़ा सा और डिटेल है, इसको समझिए और इतना समझिए, इतना रखिए कि आप इसके बारे में 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम, डेफिनेशन में आ सकता है 2 मार्क्स में, या लाइवलीहुड सिस्टम भी आता है 2 मार्क्स में। तो अगर एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम आता है तो आप इतना लिखें कि 2 मार्क्स आपके सिक्योर हों। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप, वे, दीज आर दी वेज, यहाँ पर लिख सकते हैं हम, these are ways the rural household sustain life through agriculture and allied activities. Okay, इसके बाद लिखेंगे it includes resources, activities and strategies for income and food security. ठीक है, it covers social, economic and environmental aspects, not just farming. ओके, तो ये 3 पॉइंट है जिसको आपको मीनिंग में इंक्लूड करना है, तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा। क्या लिखेंगे, दिस आर दी वेज द रूरल हाउस होल्ड, मतलब जो गांव का जो परिवार है, ग्रामीण परिवार है, वो क्या करता है अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए, जिन कृषि या कृषि से रिलेटेड कोई भी फार्मिंग या कोई ऐसी एक्टिविटी करता है और अपनी लाइफ को सस्टेन करता है, तो उस माध्यमों को हम कहेंगे एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम। अब ये इंक्लूड करता है क्या, रिसोर्सेस, उसके पास क्या रिसोर्सेस हैं, वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, क्या स्ट्रेटेजी कर रहा है, किस लिए, फॉर इनकम एंड फूड सिक्योरिटी। तो ये सब चीज़ों से वो क्या कमा रहा है और कितना अपने फैमिली को, उनका जीविका को पूरी कर पा रहा है, ये इसकी समझ है किसमें, एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम में। ठीक है, और ये कवर करता है क्या, सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स, नॉट जस्ट फार्मिंग। ये सिर्फ फार्मिंग के बारे में बात नहीं करता है, जो रूरल पीपल हैं उनकी सोशल लाइफ, उनकी इकोनॉमिकल लाइफ और उनके इन्वायरमेंटल लाइफ के बारे में भी बात करता है। ठीक है, तो ये हो गया मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये सारे पॉइंट्स आपके आंसर में, आपके डेफिनेशन में कवर होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम। ठीक है, क्या है इंपॉर्टेंस, फर्स्ट है इट, एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम क्या है, बैकबोन ऑफ रूरल इकोनॉमी। रूरल में बहुत ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहते हैं, इसलिए क्या है ये, बैकबोन ऑफ रूरल इकोनॉमी। ठीक है, इट एंश्योर्स फूड सिक्योरिटी एंड इनकम जनरेशन। ठीक, फिर इट सपोर्ट्स रूरल डेवलपमेंट एंड रिड्यूसेस पॉवर्टी, इट स्ट्रेंथन रिसाइलेंस अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम की ये इंपॉर्टेंस है। पहला तो ये रूरल इकोनॉमी का बैकबोन है, जो ग्रामीण इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड होती है। फिर फूड सिक्योरिटी और इनकम जनरेशन को ये इंश्योर करता है, जो वहाँ के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण परिवार है, उनके
खाने के लिए भोजन होना और उनके रहने के लिए इनकम आना, ये चीज़ की सिक्योरिटी कौन देता है? एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम देता है। ये रूरल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, सिर्फ घर का नहीं, उस पूरे गांव के डेवलपमेंट के बारे में एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम सपोर्ट करता है और गरीबी दूर करने की कोशिश में है। और ये क्लाइमेट में जो चेंज हो रहे हैं उस चेंज के अगेंस्ट में एक स्ट्रेंथ बनाता है कि किसान परिवार उस क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में वो सही रहे और उसका परिवार भी आसानी से अपना आजीविका चलाता रहे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम। अब अप्रोचेस, ठीक है, अप्रोचेस आपके टॉपिक में है और इसमें मैं अप्रोचेस ही डिटेल में ले रही हूँ। आप देखिएगा 5 अप्रोचेस हैं। क्या क्या हैं? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट अप्रोच, नाम से ही समझ में आ रहा है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट अप्रोच मतलब पूरे रूरल डेवलपमेंट के बारे में ये सोचता है कौन? एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम। ये इसका दृष्टिकोण है। क्या सोचता है, क्या उसका दृष्टिकोण है? उनमें से पहला दृष्टिकोण ये है। फिर है क्लाइमेट स्मार्ट अप्रोच। ये हमने अभी पढ़ा कि जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो रूरल पीपल की लाइफ जो है उन क्लाइमेट्स के अगेंस्ट में स्ट्रांग रहे, उसमें इतनी क्षमता हो कि वो क्लाइमेट चेंज को झेल सके। थर्ड है एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोच। एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोच मतलब है कि जो इकोलॉजी है वो कहीं पे डिस्टर्ब ना हो। एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम का ये दृष्टिकोण है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी इकोलॉजी में काम हो रहे हैं वो इकोलॉजी को खराब ना करें। फोर्थ पॉइंट है सस्टेनेबल लाइवलीहुड अप्रोच। इसका मतलब मैं कई बार बता चुकी हूँ कि कोई भी चीज़ को, इन्वायरमेंट को पोल्यूशन होना, सॉइल पोल्यूशन होना, इन्वायरमेंट पोल्यूशन होना, पानी का एग्जॉस्टिंग यूज़ होना, ये सब ना करके इस तरह से सिस्टम बनाया जाए कि जो हमारा परिवार है वो आज भी उस पर जीवित रहे और उसका जो फ्यूचर जनरेशन्स है वो भी उस पर जीवित रहे। फिर लास्ट है होलिस्टिक अप्रोच, मतलब सारी चीज़ों को मिला के एक होलिस्टिक अप्रोच है इसका कि सबका डेवलपमेंट अच्छा हो, बिना एनवायरनमेंट को ख़राब किए, बिना सॉइल को ख़राब किए और रूरल पीपल की हेल्थ और उनकी आजीविका बेहतर तरीके से चलती रहे। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हैं, इनके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। और पहला, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट अप्रोच क्या कहता है? एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम इट ट्रीट्स द इंटायर रूरल एरिया एज अ वन सिस्टम। पूरे गांव को एक सिस्टम से ये ट्रीट करता है। इट लिंक्स एग्रीकल्चर विथ एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रेडिट एंड मार्केट्स। इसका मतलब ये सिर्फ कृषि के बारे में बात नहीं करता, ये कृषि से के बारे में बात करने के साथ साथ गांव के लोगों के एग्रीकल्चर, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे जो वो लोन ले रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं, वहाँ का जो मार्केट है, इन सब के बारे में भी वो एग्रीकल्चर को लिंक करता है और वहाँ के रूरल पीपल को इन सब चीज़ों के बारे में भी अवेयर करता है। थर्ड पॉइंट है reduces रूरल पॉवर्टी एंड improves क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम जो है वहाँ की पॉवर्टी को कम करने की कोशिश कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल है विलेज लेवल प्रोजेक्ट्स कंबाइनिंग इरिगेशन, रोड्स, फार्मिंग एंड ट्रेनिंग। मतलब कुछ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स विलेज लेवल पे बन रहे हैं। वो प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं? इरिगेशन, रोड्स और फार्मर ट्रेनिंग को कंबाइन कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि कृषि और कृषि से रिलेटेड सर्विसेज जो हैं वो उसमें कंबाइन होने के बाद फिर गांव के लोगों को एक साधन दे रही हैं जीविका कमाने का, पैसे अर्न करने का। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट अप्रोच। अब एक क्लाइमेट स्मार्ट अप्रोच, इसके बारे में मैंने अभी बताया था कि ऐसे सिस्टम हो, एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम ये कोशिश कर रही है कि गांव में ऐसे सिस्टम हो जिसमें क्या हो कि क्लाइमेट अगर चेंज हो, एडरप्ट हो, तो किसानों को इतना नुकसान ना हो। ठीक है, तो अब हम क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी, रिसाइलेंस एंड रिड्यूसेस एमिशंस। मतलब कि कोशिश करता है एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम की प्रोडक्टिविटी बढ़े और क्लाइमेट चेंज को झेलने की क्षमता एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम ये कोशिश करता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़े
और जो क्लाइमेट चेंज है उनको झेलने की क्षमता किसानों में हो। ठीक है, फिर है इसके पिलर्स हैं क्या, प्रोडक्टिविटी, एडेप्टेशन, मिटिगेशन। प्रोडक्टिविटी मतलब कोशिश करेगा कि प्रोडक्टिविटी बढ़े। ठीक है, एडेप्टेशन मतलब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे अडेप्ट होने की कोशिश करेगा, और मिटिगेशन मतलब अगर किसी क्लाइमेट से वो बच सकता है किसान, उसका कृषि का पार्ट, तो वो बचने की कोशिश करे। तो ये 3 इसके पिलर हैं किसके, क्लाइमेट स्मार्ट अप्रोच के। और क्या क्या प्रैक्टिसेस होती है, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप, जहाँ पे ड्रॉट है वहाँ पे ऐसे क्रॉप वेराइटीज लगाई जाती हैं जो ड्रॉट में भी ग्रो कर ले। एफिशिएंट इरिगेशन, इरिगेशन का एफिशिएंट यूज हो, ऐसे मेथड यूज हो कि लॉस कम से कम हो। क्रॉप इंश्योरेंस किया जाता है, जो मैंने अभी बताया था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो पूरे देश में चल रहा है, ये हर जगह है। अगर क्लाइमेट के कारण अगर लॉस हो रहा है किसानों को, तो उनको इसका लॉस भरपाई होता है। और फिर है सॉइल कार्बन कंजर्वेशन, ऐसे टेक्निक्स यूज किए जा रहे हैं जिससे सॉइल कार्बन कंजर्व हो। ठीक है, तो ये हो गया इसके प्रैक्टिसेस। तो क्लाइमेट स्मार्ट अप्रोच, एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम कोशिश कर रहा है कि क्लाइमेट स्मार्ट हो उनका एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम। ठीक है, अब है एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोच। इसके बारे में हम बात करते हैं कि कोई भी एग्रीकल्चर सिस्टम ऐसा ना हो कि वो इकोलॉजी को अनबैलेंस करे। ठीक है, अप्लाइज इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ फार्मिंग, प्रमोट्स डाइवर्स क्रॉपिंग, ऑर्गेनिक इनपुट, सॉइल हेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ये सब क्या हैं, ये सब हैं जो इकोलॉजी को बैलेंस रखते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है ये, डाइवर्स क्रॉपिंग, सेम क्रॉप लेने की बजाय अलग अलग क्रॉप लेना, ऑर्गेनिक इनपुट्स को यूज करना, सॉइल हेल्थ को मेंटेन करने की कोशिश करना, और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की कोशिश करना। तो ये सारी चीजों से क्या होता है कि इकोलॉजी मेंटेन रहती है, और एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम कोशिश करता है, उसका दृष्टिकोण है कि ऐसी चीजों को प्रमोट किया जाए जिससे इकोलॉजी बैलेंस्ड रहे। It reduces dependency on chemical and blends traditional knowledge with ecology. पूरी तरह से केमिकल्स पर डिपेंडेंसी को कम करता है और कोशिश करता है कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है, उनको भी एग्रीकल्चर में केमिकल के साथ साथ ब्लेंड करके यूज किया जाए, ताकि इकोलॉजी जो है वो खराब ना हो थ्रू एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है सस्टेनेबल लाइवलीहुड सिस्टम। इट फोकसेस ऑन पीपल्स एसेट्स। ठीक है, पीपल के पास क्या एसेट हैं इस पर फोकस करता है, जैसे कि नेचुरल, ह्यूमन, सोशल, फिजिकल और फाइनेंशियल। ठीक है, और एम्स फॉर लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड सिक्योरिटी। ऐसा नहीं कि ये परिवार, ये जनरेशन, ये कोशिश करता है एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम कि लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड सिक्योरिटी रहे, उनका लाइवलीहुड एक जनरेशन 2 जनरेशन के बाद खत्म ना हो, बल्कि उनकी लाइफ इसी तरह से मेंटेन रहे। एनकरेजेस रिस्क मैनेजमेंट एंड रिसोर्स कंजर्वेशन, एनकरेज करता है अगर कोई रिस्क हो तो उससे मैनेज हो सके और रिसोर्स का कंजर्वेशन हो। और स्ट्रेंथन कैपेसिटी टू कोप विथ शॉक्स, अगर कोई अगर स्ट्रेंथन कैपेसिटी टू कोप विथ शॉक्स मतलब अगर कोई कैलामिटी आ जाए तो किसान ये इस कंडीशन में रहे कि उस कैलामिटी को ओवरकम कर सके। ठीक है, तो सस्टेनेबल लाइवलीहुड सिस्टम का मतलब हुआ कि ऐसे एग्रीकल्चरल सिस्टम को इस तरह से बनाया जाए कि लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड सिस्टम रहे, रिस्क मैनेजमेंट करा जाए और रिसोर्स का कंजर्वेशन हो। ठीक है, रिसोर्स एक्सप्लॉइट ना हो बल्कि कंजर्वेशन हो और लॉन्ग टर्म के लिए लाइवलीहुड सिक्योरिटी बनी रहे। अब है होलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, इसका समग्र दृष्टिकोण क्या है कि लुक एट द एंटायर फार्म हाउस होल्ड कम्युनिटी एनवायरनमेंट सिस्टम। ठीक है, क्या कर रहा है, फार्म हाउस होल्ड कम्युनिटी इन्वायरमेंट को एक सिस्टम के जैसा बना रहा है। ठीक है, ठीक, ये चारों चीज जो है 1 2 3 और ये 4, ये चारों चीज एक सिस्टम में बनके एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम इसको एज अ वन सिस्टम ट्रीट कर रहा है, ताकि ये होलिस्टिक अप्रोच इसमें कर सके और इन सब का डेवलपमेंट हो, किसी का डेट्रॉयशन ना हो बल्कि सबका डेवलपमेंट हो। ठीक है,
इट कंसिडर्स इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स टुगेदर। ठीक है, होलिस्टिक अप्रोच का मतलब यही हुआ कि ये क्या कर रहा है, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को एक साथ समझने की कोशिश कर रहा है। इट इंटीग्रेट्स क्या, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एजुकेशन, इक्विलिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, अवॉइड हार्मिंग वन पार्ट वाइल इम्प्रूविंग अदर, मतलब इसने सारी चीज़ों को ध्यान रखा हुआ है एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम में। अगर फार्म के बारे में बात करें तो इन चारों चीज़ों से बना के एक सिस्टम बनाया है इसने, फार्म, हाउस होल्ड, कम्युनिटी, एनवायरनमेंट। ठीक है, अगर उसके लिविंग स्टैंडर्ड या सोशल लाइफ के बारे में बात करें तो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और एनवायरनमेंट फैक्टर्स को एक साथ कंबाइन किया है। और अगर प्रोडक्शन के बारे में बात करें एग्रीकल्चर, तो उसका प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एजुकेशन, इक्विटी और एनवायरमेंटल प्रोडक्शन को भी इसने कंबाइन किया है। तो ये तीन चीज़ों में हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरह से एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम रूरल पीपल की लाइफ को होलिस्टिक अप्रोच देके बेटर बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया होलिस्टिक अप्रोच। तो हमने क्या पढ़ा, हमने 5 अप्रोच पढ़े। ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट अप्रोच, क्लाइमेट स्मार्ट अप्रोच, एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोच, सस्टेनेबल लाइवलीहुड अप्रोच और होलिस्टिक अप्रोच। तो ये पांचों अप्रोच जो होते हैं इनके बेसिस पे हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम बेटर से बेटर बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम क्या है, दीज आर द वेज द रूरल फैमिलीज अडॉप्ट टू सस्टेन देमसेल्व्स। और एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम का मेन एम क्या है, इम्प्रूव्ड इनकम, फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बात को आप समझिए, सिर्फ ये एग्जाम व्यू में नहीं, एक एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम का ये दायित्व है कि ये तीनों चीज़ों के बारे में वो समझे, इम्प्रूव्ड इनकम, फूड सिक्योरिटी बट विथ सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया आपका अप्रोचेस ऑफ एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम। मीनिंग आता है, डेफिनेशन में आता है, तो आप डेफिनेशन मीनिंग को 2 पार्ट में आप ये कर सकते हैं। अगर डेफिनेशन आता है तो मीनिंग और डेफिनेशन को आप कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अप्रोचेस है, 5 अप्रोचेस है। 5 अप्रोचेस लिखने के बाद हर का आपने 3-3, 4-4 पॉइंट लिखा, तो अगर ये 6 मार्क्स में भी आएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक अपने दोस्तों के साथ वीडियो के बारे में शेयर करिए। चूँकि ये टॉपिक थोड़ा सा नया है तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।